अच्छा चलें भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे पहले अब जो है हम इसको टेंसेस को ज़रा सा रिव्यू करेंगे अब वन बाय वन करके। तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को थोड़ा सा रिव्यू कर लिया था, इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। डेफिनेशन हमने देखी थी कि यूज्ड फॉर डेली रूटीन, जैसा कि आप लोगों ने अपनी डेली रूटीन जो है सब लोगों ने सुनाई थी। हैबिचुअल एक्शंस यानी कि जो काम करना आपकी आदत है, उन कामों के लिए जो है प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। जनरल ट्रुथ्स, अगर कोई ऐसा सच है जो कि जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, जनरली उसको माना जाता है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। और रिपीटेड एक्शंस के लिए भी जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। ठीक है, इसके फॉर्मूला हमने देखा था कि हमने ये भी रिव्यू किया था, हमने ये भी जो है डिस्कस किया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव और फिर इंफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इंफर्मेटिव की दो काइंड्स होती हैं, जिसमें कंफर्मेटिव क्वेश्चन होता है और इंफर्मेटिव क्वेश्चन होता है। ठीक है, अफर्मेटिव का हमने ये पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस उस कौन से सेंटेंस होते हैं, यानी कि जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। इसी तरह जो कंफर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं, वो इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें कंफर्मेशन की जा रही होती है, यानी कि किसी न किसी बात की तस्दीक की जा रही होती है कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी तरह इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ली जा रही होती है, यानी कि या तो जगह के बारे में कहा जाए, डब्ल्यू या एच में से कोई ना कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन को यूज करके हम इंफॉर्मेशन सामने वाले से इंक्वायर कर, सामने वाले से जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं जगह के बारे में पूछता हूँ तो मैं वेयर लगाऊंगा सेंटेंस के अंदर। अगर मैं टाइम के बारे में पूछता हूँ तो व्हाट टाइम या व्हेन लगाऊंगा। इसी तरीके से अगर मैं रीजन के बारे में पूछ रहा हूँ कि कोई एक्शन क्यों परफॉर्म हो रहा है या हुआ है या होता है, तो उसके लिए मैं वाई लगाऊंगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इसको भी हम लोग अलग से रिव्यू करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो सबको समझ में आ गया होगा होपफुली, कि डेली रूटीन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें उर्दू में अगर हम बात करें तो उसके सेंटेंसेस जो है इस तरीके से होते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं ये काम करता हूँ, फिर मैं ये काम करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ। ये सारे के सारे ता हो ती हैं ते हैं जो सेंटेंसेस आ रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी रूटीन का हिस्सा है। ये ऐसे काम है जो आप डेली करते हैं, एवरी डे यू डू दिस काइंड ऑफ वर्क्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें सबसे फॉर्मूला हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वर्ब की चार फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। वर्ब के बाद जो है एस और यस का इजाफा होगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ही शी और इट, इनमें से कोई अगर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है इवन, तो तब भी वर्ब के साथ एस और यस का इजाफा होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर होगा। नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच जो भी होंगे हमारे कंफर्मेटिव एंड इंफर्मेटिव क्वेश्चन, उनमें नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अकॉर्डिंग टू द वर्ब, और जो भी उस वर्ब को रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अफर्मेटिव की एग्जांपल यहाँ पर जैसे लिखी कि शी ईट्स ब्रेकफास्ट। ईट्स क्यों एस का इजाफा हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट जो है इस पर शी इस्तेमाल किया गया। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस, इसी तरह नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि डू और डज जो भी हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर आई होता तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू होता। ठीक है, लेकिन सेंटेंस इसी तरीके से बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे। ठीक है, शी ईट्स ब्रेकफास्ट, शी डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे। अब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पर चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। कैसे? डज शी ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, क्या वो रोजाना नाश्ता करती है? व्हाट डज शी ईट ब्रेकफास्ट। अब अगर इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या फर्क है कि डज शी ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, ये ऐसा सवाल है कि इसमें यस या नो कहकर हम जवाब दे सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर को कहता है कि डज शी ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, इसका मतलब है कि क्या वो रोजाना नाश्ता करती है, तो जवाब में हम कह देंगे यस या फिर नो। इसी तरह का व्हाट डज शी ईट फॉर ब्रेकफास्ट, अगर ये सवाल किया जाता है तो जवाब क्या होगा, वो बताएंगे जो चीज़ वो नाश्ते में खाती है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसमें इतना ज़्यादा जो है मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। रिवाइज आपका हो गया, आई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्रेजेंट का जो सेकंड टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब्स एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का क्या मतलब है? एट द मोमेंट का मतलब है कि इस वक्त जो भी एक्शंस हो रहे हैं, वो जो जो भी शख्स वो परफॉर्म कर रहा है, जब हम उसको डिफाइन करेंगे तो हम वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के जरिए डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो,
बहुत सारे एक्शन अभी आपके सामने हो रहे होंगे, कंटिन्यू होंगे, वो अभी मतलब कोई खत्म नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि हो रहे हैं। कोई कोई अगर आपको लैपटॉप चलाता हुआ नजर आ रहा है कोई, वो आप कह सकते हो कि ही इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। अगर कोई आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है तो आप कहोगे कि ही इज वर्किंग राइट नाउ। अगर कोई बात करता हुआ नजर आ रहा है तो आप कहोगे कि ही इज टॉकिंग राइट नाउ। ठीक है। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो एट द मोमेंट हो रही हैं, और एट द मोमेंट कुछ चीज़ें हो रही हैं ऑफ स्पीकिंग और टेम्पररी एक्शंस, यानी कि कोई भी एक्शंस हो रहा है या बात बात करने के लिहाज से कोई चीज़ हो रही है, तो वो जो भी एक्शंस इस वक्त परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं। उर्दू में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के जो है वर्ड्स एंड में आ रहे होते हैं। मैं ये काम कर रहा हूँ, वो ये काम कर रहा है, हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जो जो हम काम कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है। अफर्मेटिव का अगर हम फॉर्मूला देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा। इज एम आर का आपको पता है, वर्ब टू बी में आपने पढ़ा था कि आई यू वी दे के साथ, आई यू वी दे ही शी इट के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। जैसे आई के साथ एम आता है, ठीक है। यू के साथ जो है आर आता है, ठीक है। वी के साथ भी आर आता है, दे के साथ भी आर आता है, ही शी इट के साथ या कोई सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ इज आता है, ठीक है। इसके बाद वर्ब की जो है हमारी आईएनजी फॉर्म आती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वर्ब की जो है फोर फॉर्म्स होती हैं, और उसमें से जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है आईएनजी फॉर्म। यानी कि वर्ब के हम फौरन बाद अगर आईएनजी का इजाफा कर दें तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाती है। जैसे गो के आगे अगर हम आईएनजी लगाते तो गोइंग बन जाएगा, कम के आगे लगाए तो कमिंग बन जाएगा, टॉक के आगे लगाए तो टॉकिंग बन जाएगा। यानी कि हमने जब ऐसे एक्शन के बारे में बताना है जो कि इस वक्त कंटिन्यू है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी और उसके साथ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ही इज रीडिंग बुक नाउ, ही इज रीडिंग बुक नाउ। ठीक है, अब इस वक्त वो क्या कर रहा है कि बुक पढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये कंटिन्यू है, पढ़ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट आया ही, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में से हमने इज लिया है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की यहाँ पर रीड था, रीड वर्ब था, रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बुक को पढ़ रहा है इसलिए वो ऑब्जेक्ट है। फिर नेगेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नोट आएगा नेगेटिव के लिए, फिर वही सेम वर्ब आईएनजी फॉर्म में ऑब्जेक्ट। जिस मिसाल के तौर पर ही एज अ सब्जेक्ट यूज हो गया, इज उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, नॉट रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक एंड ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। ओनली डिफरेंस इज वी जस्ट एडेड नॉट हेयर। हमने सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा किया है, बाकी सेंटेंस टोटल सेम है। सिर्फ नोट ने इसको नेगेटिव बना दिया, इसमें नोट नहीं है, इस वजह से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है कि वो बुक नहीं पढ़ रहा है। इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए उर्दू उर्दू की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वो इस वक्त बुक पढ़ रहा है, वो अब बुक नहीं पढ़ रहा है। अब अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो कंफर्मेटिव में वही सेम, पहले इज़ एम आ रहा आएगा आपका, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ रिप्लेस कर देगा, उसके बाद सेम है वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर इज ही इज था तो इज ही हो गया। अगर सब्जेक्ट शी होता तो इज शी हो जाता। अगर सब्जेक्ट आई होता तो एम आई हो जाता। अगर सब्जेक्ट वी होता तो आर वी हो जाता। इस तरह इसी तरीके से ये सेंटेंसेस बनता है। जैसे इज ही रीडिंग अ बुक नाउ, क्या वो इस वक्त बुक पढ़ रहा है। इंफॉर्मेटिव में व्हाट इज ही रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर बुक नाउ नहीं लगाया, तो बुक क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के बारे में सवाल कर रहे हैं। वट वट तब लगता है जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में सवाल करते हैं। तो जब जिस चीज़ के बारे में हम सवाल कर रहे होते हैं उस चीज़ को हम सेंटेंस के अंदर मेंशन नहीं करते, ठीक है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि हम किसी न किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे होते हैं। वट इज ही रीडिंग यानी कि वो क्या पढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है हमारे पास। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड, यानी कि ऐसा एक्शन जो कि मुकम्मल हो चुका है। अब उसके मुकम्मल होने का जो हमने सेंस देना है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जरिए देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव और हैज, यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। या तो हैव आएगा या हैज आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब हमारे पास सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हम जो भी सेंटेंस बना रहे हैं,
जिस सब्जेक्ट को लेकर हम सेंटेंस बना रहे हैं, आई को लेकर, यू को लेकर, वी को लेकर, उससे हमें पता चलेगा कि हमने हेल्पिंग वर्ब्स इन दोनों में से कौन सा वाला यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ये सारे हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन है, ठीक है, या थर्ड पर्सन प्लूरल है, तब हमने हैव यूज करना है। क्लियर। और जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर, याद रखिएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तब हैज आएगा। हैव और हैज में सिर्फ यही डिफरेंस है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज आएगा, बाकी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में हैव आएगा, यानी कि आई, यू, वी, दे के साथ हैव आएगा। और ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो सब्जेक्ट तो हैज आएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में वही सेम रूल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इजाफा होगा। एक मिनट, कुछ बोलना चाह रहे हो? जी, एक मिनट, जी 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 जी। किसी का कोई सवाल था? सर ये मेरा मेरा एक था। सवाल अफर्मेटिव था। में, एक मिनट, अफर्मेटिव एक में जी एक सर, हैव मेरा हैज एक जो बताया आपने, इसमें सिंपल इस तरीके से भी है कि सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। नहीं, इसमें ये नहीं है। इसमें जैसे हमने जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में था ना रूल, थर्ड पर्सन सिंगुलर का अलग रूल था, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो थे उसमें अलग हेल्पिंग वर्ब, जैसे सही। डू और डज आ रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर हैव और हैज है। यानी कि जिनके साथ डू आ रहा था उनके साथ हैव है, और जिनके साथ डज आ रहा था उनके साथ हैज है। इसमें ये वाला बस। जो है होगा, जैसे वॉज वर जो था ना, वो था जिसमें हमने पढ़ा था कि सिंगुलर और प्लूरल की वजह से चेंज होता है थर्ड पर्सन हेल्पिंग वो वर्ब। जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, ओनली फॉर ओनली सिंगुलर। अगर कोई थर्ड पर्सन है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, यानी कि दे है, जैसे कि दे आता है, दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो प्लूरल है, तो उसके साथ हैव आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर इन्होंने दिया ना, दे हैव विजिटेड द म्यूजियम, ठीक है, अब थर्ड पर्सन तो है दे, लेकिन उसके साथ हैव आएगा, हैज और नहीं अगर आया। सिंगल होता था, अगर अगर सिंगल सिंगुलर होता होता, तो। जैसे ही होता, तो ही हैज विजिटेड द म्यूजियम, ठीक है। और फिर कंफर्मेटिव क्वेश्चन का भी वही सेम रूल आएगा जो कि हमने पीछे पढ़ा है, कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह, जैसे हैज पहले आ जाएगा, जो भी दे अकॉर्डिंग टू दे द सब्जेक्ट, दे जब लग अकॉर्डिंग, रहा है ना कि जब थर्ड पर्सन है वो दो तीन है। प्लूरल दे है। तब लगेगा जब सिंगुलर नहीं है, जब एक से दो तीन ज्यादा, लोग हैं। हाँ, दो दो या दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। अच्छा, सवाल जो जो है अपने नोट कर लिया करें, फिर एक साथ सवाल किया करें, सही है। मतलब फिर ठीक। जब मैं सवाल का टाइम दूंगा ना, तब किया करें सवाल, बीच बीच में नहीं, उससे फिर डिस्टरबेंस होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि कंफर्मेटिव की अगर हम बात करें, तो कंफर्मेटिव में वही सेम रूल अप्लाई होगा। उसमें इज एम आ रहा था, इसमें हैव और हैज है, ठीक है। वही हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस हो रही है और वर्ब की फॉर्म की चेंजेस हो रही है, जो कि हमने शुरू में डिस्कस की थी बात, कि सिर्फ इन दो चीज़ों में चेंजेस होती हैं। इनकी वजह से टोटल जो सेंटेंस का मतलब होता है, टोटल जो उसकी मीनिंग होती है, वो टोटली चेंज हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हैव और हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल के तौर पर कैसे, हैव दे विजिटेड द म्यूजियम, हैव क्योंकि दे था सब्जेक्ट तो हमने हैव लगाया, अगर कोई और होता सब्जेक्ट तो हम हैज लगाते, ठीक है। विजिटेड वर्ब थर्ड फॉर्म, द म्यूजियम ऑब्जेक्ट या प्लेस, ठीक है। इसी तरह इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव में वही डब्ल्यू एच जो भी हमने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इस्तेमाल करना है। अगर हम जगह पूछना चाह रहे हैं तो वेयर, टाइम पूछना चाह रहे हैं तो व्हेन, वो ये हम अलग से पढ़ भी लेंगे। तो व्हेन हैव दे विजिटेड द म्यूजियम, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो एक टाइम पूछ रहा है कि किस वक्त जो है म्यूजियम में उसने विजिट किया था, या कब वो म्यूजियम में विजिट कर चुका है, फिर वो वहाँ पर जवाब देने वाला फिर उसमें टाइम मेंशन करके जवाब दे देगा, ठीक है। अफर्मेटिव, दे हैव विजिटेड द म्यूजियम, वो म्यूजियम विजिट कर चुके हैं। अब इसमें उर्दू में जो मतलब आता है ना, वो दो तीन तरीकों से आ सकता है। उर्दू में हम दो तीन तरीकों से मुकम्मल होने का सेंस देते हैं किसी काम के, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ मैंने खाना खा लिया है, या मैंने अफ्तारी कर ली है, या मैं अफ्तारी कर चुका हूँ, ठीक है, मैंने अफ्तारी कर ली। इस तरीके दो तीन तरीके से मैं जो है कंप्लीट होने का, किसी भी काम के मुकम्मल होने का सेंस दे सकता हूँ। इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जरिए ही आपको सेंस देना पड़ता है कि आपने ये काम मुकम्मल कर लिया है, या ये काम मुकम्मल है, कंप्लीटेड है, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? किसी का कोई सवाल प्रेजेंट परफेक्ट में, अब वो पूछ सकता है। नो सर। सर एक 10 सवाल है। मिनट्स। आवाज आ रही है? हेलो जी जी हेलो। जी जी।
कौन है जी। वो? सफियान, फैसल हाँ। भाई, नहीं। बोलो आदिल, बोलो। आदिल हियर, पहचाना? आदिल, अच्छा। जी। बोलो बोलो फैसल बोलो। भाई ये पूछना था कि अगर इस प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, तो क्या ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। सेंटेंस ठीक है। आपका फिर कुछ भी नहीं रहेगा। फिर वो नॉन सेंस सेंटेंस बन जाएगा। समझे? अच्छा, वही अगर जो हमने मैं एक बात की थी ना कि द वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन अगर वो सेंस नहीं दे रहे तो वो सेंटेंस नहीं है। तो वो सेंटेंस ही नहीं होगा, अगर आप उसमें ठीक है, हेल्पिंग अगर मैं वर्ब इसी हैव और तरह हैज लगा रहे यहाँ हैं। में, ठीक है, अगर मैं इसी तरह ये अफर्मेटिव में, हम्म। ये मुजम्मिल हैव विजिटेड द म्यूजियम, ठीक मुजम्मिल है, के साथ इसकी हैव नहीं जगह आएगा, मुजम्मिल हैज, के साथ सॉरी, हैज आएगा। क्योंकि मुजम्मिल हैज मुजम्मिल जो है वो विजिटेड द थर्ड पर्सन म्यूजियम। सिंगुलर है, ठीक है, याद रखना, जी। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज आता है। चलो ठीक है। आगे क्या तो कह रहे हो? अगर मैं विजिटेड की जगह अगर मैं विजिट यूज कर लूंगा कि मुजम्मिल गलत। हैज विजिट द नहीं, म्यूजियम, तो नहीं, ये नॉनसेंस सेंटेंस बन जाएगा, किसी बिल्कुल। कैटेगरी में नहीं इस जाएगा। किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, सामने वाला अगर आपकी बात को समझ जाता है वो एक अलग बात है। लेकिन अगर सही। ग्रामेटिकली इस सेंटेंस को देखा जाए तो सेंटेंस इज इनकरेक्ट, टोटली अच्छा। इनकरेक्ट। ठीक। हमें और हैव के साथ अब फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी जी। और नेक्स्ट। उसकी अब अगर हम उसकी अगर हम उर्दू बनाएंगे तो उर्दू कुछ इस तरह बनेगी कि मुजम्मिल म्यूजियम विजिट कर चुका। हाँ, कर चुका है, या उसने विजिट कर ठीक है। लिया है, या वो जा सही। चुका। यार मेरा भी एक सवाल है फैसल भाई। मेरा भी एक सवाल था। सर मेरा भी एक सवाल है। सर, सर आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी जी जी, जिसका भी सवाल है वो कर ले, कि वन बाय वन करके। ओके सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी हम बोल एक उर्दू का सेंटेंस है, हमने उसमें बोला कि हम नमाज पढ़ चुके हैं। जी जी। सही। इसकी इंग्लिश होगी वी हैव प्रेड। हाँ, वी हैव प्रेड आर प्रेयर्स, ऐसे करके हो गया। हम्म। लेकिन अगर इसी की एक उर्दू है कि हमने नमाज पढ़ी, तो इसमें भी काम मुकम्मल हो चुका है, ये भी हाँ, परफेक्ट अब का ये बहुत टेंस अच्छा होगा। सवाल है, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। आपका ये जो सवाल है ना, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अब जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहे होंगे। क्योंकि पता है क्या है, हमारा जो कन्फ्यूजन, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल यानी हम्म। कि पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। अब दो तरह से सिचुएशन होती है कि मैंने ये काम कर लिया, या मैंने ये काम हम्म। किया, मैंने ये काम हम्म। किया। अब पास्ट में ये होता है कि यू हैव, आपके पास एक टाइम होता है, एक आप एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मैंने इस वक्त ये काम किया था, यानी कि उसमें 2 मिनट पहले किया था, 3 मिनट पहले किया था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आप करंट की बात कर रहे होते हैं कि करंटली ये काम डन है, ठीक है, करंटली दिस वर्क इज सही। कंप्लीटेड। जब आप ये बात कर रहे हैं ना कि करंटली दिस वर्क इज कंप्लीटेड, इस वक्त, राइट नाउ, कि ये काम जो है कंप्लीटेड है, यानी कि ये काम मुकम्मल हो चुका। अब कब किया था, इस ये वाला कोई एक्सप्रेशन आपने नहीं देना, ठीक है। दो दो अलग अलग तरह के जी। एक्सप्रेशन है ना। आप किसी काम के मुकम्मल होने के अगर बारे में बात कर रहे हैं, तो या तो आप करंटली बात कर रहे हैं कि इस वक्त ये काम कंप्लीटेड है। अगर आपने ये एक्सप्रेशन देना है ना, सिर्फ ये नहीं बताना कि वो कब किया था, कितने टाइम पहले किया था, कौन से दिन किया था। अगर उसने 1 साल पहले भी किया था ना कोई काम, लेकिन वो सिर्फ अब अभी का एक्सप्रेशन देना चाह रहा है कि ये काम कंप्लीटेड है, बस कब किया था ये नहीं बताना चाह रहा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर वो ये जी। बताना चाह रहा है कि भाई वो कब किया था उसने काम, वो ये कब हुआ था काम, तब पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। ये जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे ना, तो मजीद क्लियर हो हम्म। जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें, जब आपने ये बताना है ना कि राइट नाउ दिस काम इज, दिस वर्क इज कंप्लीट, काम बोल रहा हूँ, दिस वर्क इज कंप्लीटेड, हम्म। डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड, सिर्फ ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि कंप्लीट हो चुका है, इस वक्त कंप्लीटेड है, ठीक है। सही। और किसी मगर का अच्छा कोई कंफ्यूजन? फैसल भाई, अगर जैसे आपने इसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेटिव में व्हेन हैव दे विजिटेड द हाँ, म्यूजियम, अगर किसी का नाम मेंशन करना है तो तो कैसे होगा? जैसे कि हैज और नाम लगा देंगे, क्योंकि वो थर्ड पर्सन बस सिंगुलर में आ जाएगा ना। जैसे मिसाल के तौर पे व्हेन हैज हुमायूं विजिटेड द म्यूजियम, या अब इसमें सारे चारों सेंटेंस अगर हम बनाए, हुमायूं हैज विजिटेड द म्यूजियम, हुमायूं हैज नॉट विजिटेड द म्यूजियम, हैज हुमायूं विजिटेड द म्यूजियम, व्हेन हैज हुमायूं विजिटेड द म्यूजियम। क्लियर? व्हेन सही। हैज अच्छा, व्हेन हैज चलो ये दो टेंस ही हम जो है इसको दोबारा से थोड़ा सा मैं रिवाइज करके फिर थोड़ा सी इसी की प्रैक्टिस दे देता हूँ कल के लिए, ठीक है, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में आ गया? जो काम इस वक्त चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आ रहा है, वर्ब की इसमें आईएनजी फॉर्म आएगी, नेगेटिव में नोट आएगा,
और कंफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले और यानी कि क्वेश्चन जो भी होगा इंटरोगेटिव, सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, ओ सॉरी हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट उसके बाद, यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन के अंदर या इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, डब्ल्यू एच पहले आएगा, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही कंफर्मेटिव की तरह रहेगा। इसमें मिसाल के तौर पर ही इज रीडिंग बुक नाउ, क्या मतलब है कि वो इस वक्त किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा राइट। है। या ही इज नॉट रीडिंग बुक नाउ, वो अब किताब नहीं पढ़ रहा है। इज ही रीडिंग बुक नाउ, क्या वो अब किताब पढ़ रहा है। व्हाट इज ही रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा है। ठीक है। अगर इसमें सब्जेक्ट आई होता तो सेंटेंस कैसे बनता, कोई भी एक बता दो। सब्जेक्ट आई होता हम्म तो अगर सब्जेक्ट आई होता तो आई एम। सेंटेंसेस क्या होते हैं। आई आई एम देखो, रीडिंग। वॉज, आई आई, एम रीडिंग। आई एम। एक बंदा बोले ना यार। हाँ कोई भी एक बंदा बोल दो। आई एम रीडिंग अ बुक। हाँ ठीक है, आई एम आई रीडिंग अ बुक नाउ। आई एम अगर नॉट नेगेटिव रीडिंग होता, अ बुक। हाँ ठीक है। इज आई एम Am I reading the book? जी बिल्कुल एम ठीक है। आई। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, हम्म मतलब वर्डिंग में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अब अगर यहाँ पर इज लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं कि हर एक में इज आएगा। ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ यूज किया है, जो जो वर्ब आपने यहाँ यूज किया है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया, वही तमाम सेंटेंसेस में चीजें यूज होंगी। सिर्फ उनकी जो जगह है, सिर्फ उनकी जो प्लेसेस हैं वो इधर उधर होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे ही इज रीडिंग अ बुक नाउ, अगर हम ये चारों सेंटेंसेस को देखो तो तमाम वही वर्ड्स यूज हुए हैं सब सेंटेंसेस में, सिर्फ उनका ऑर्डर्स जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑर्डर चेंज। अगर प्लेस अफर्मेटिव ऑफ ऑर्डर। अफर्मेटिव में जो है ये ऑर्डर है, नेगेटिव के अंदर नोट का इजाफा किया है, कंफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब को रिप्लेस किया है, इन्फॉर्मेटिव के अंदर वर्ड का इजाफा किया है, बस। बाकी तो सब सारे के सारे सेंटेंसेस जो है अगर हम बात करें तो उसमें वर्ड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे सेम है। ठीक है। इंफॉर्मेटिव में व्हाट की जगह व्हेन वेयर भी हो सकता हाँ है। व्हेन लगा सकते हैं, व्हेन इज ही रीडिंग का मतलब फिर वो डिफरेंट हो जाएगा। उसमें फिर आप पूछ रहे होंगे कि वो कब किताब पढ़ कब। रहा है। लेकिन व्हेन जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू है ही इसका ये कि भाई इस वक्त अगर कोई काम जारी है, जब आपको टाइम पता है तो आपको टाइम पूछने की हम्म जरूरत ही नहीं है। क्लियर। सही। चलो, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को जो है थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। यानी कि कोई एक्शन जो कि मुकम्मल हो चुका है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है। नेगेटिव में वही हैव और हैज जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट का उसका इजाफा होगा, नॉट वर्ब आया। की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। और कंफर्मेटिव क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट बाद में आएगा और हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के अंदर डब्ल्यू एच पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि दे हैव विजिटेड द म्यूजियम, वो म्यूजियम विजिट कर चुके हैं। दे हैव नॉट विजिटेड द म्यूजियम, वो म्यूजियम विजिट नहीं कर चुके हैं, या नहीं किया उन्होंने अब तक कोई काम, ये काम अब तक नहीं किया हुआ। हैव दे विजिटेड द म्यूजियम, क्या वो म्यूजियम विजिट कर चुके हैं। व्हेन दे हैव विजिटेड द म्यूजियम, वो म्यूजियम कब विजिट कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ व्हाट पर नहीं आएगा। व्हाट वर्ड भी व्हाट नहीं, हैव दे यहाँ विजिटेड। अब देखो वर्ड यहाँ पर नहीं लग सकता, उसकी वजह क्या है। वर्ड दे हैव विजिटेड, देखो विजिट का जो वर्ब है ना वो खुद ही डिस्क्राइब करता है कि ये इसको रिसीव करने वाली कोई ना कोई जगह होगी। ठीक है। अब हम्म विजिट किया जाता है तो किसी जगह पे किया जाता है, तो यहाँ पर वेयर लग सकता है। ठीक है। यहाँ पर वेयर। वाई वाई भी लग सकता है। ठीक है। अगर अगर पूछना है कि क्यों विजिट किया उसने म्यूजियम में, तो क्यों। वाई वाई लगा सकते हैं। लेकिन वर्ड हम तभी लगाएंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना कोई या तो कोई काम होगा, किसी काम के बारे में पूछ रहे होते हैं कि व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। ठीक है। या तो, या या फैसल भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मिसिंग बारे में, होगा, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्जेक्ट मिसिंग भी ऑब्जेक्ट के होगा बारे तो में, भी ये व्हाट लगा सकते हैं। हाँ जैसे व्हाट मिसाल के हैव तौर दे पे, विजिट। हाँ व्हाट, नहीं नहीं, मिसाल ये विजिट के साथ व्हाट नहीं लगेगा ना। व्हाट हैव दे विजिट को अगर उर्दू में बोलोगे तो क्या इसका क्या मतलब बनेगा, कि वो क्या उन्होंने विजिट कर क्या, चुके हैं। हाँ उन्होंने ये तो क्या गुम करा है, कहाँ गुम करा है। कहाँ घूम, कहाँ कहाँ तो गुम फिर करा है वेयर हो फिर गया वो सेंसिबल तो ना। वेयर बनता है। आएगा ना, तो फिर उसके लिए वेयर आएगा, व्हाट नहीं आएगा। व्हाट तब हम्म। आएगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर वर्ब होता ईट, व्हाट हैव दे ईटन, फिर यहाँ पर ये सही। ऑब्जेक्ट नहीं आता, यहाँ पर आता व्हाट हैव दे ईटन या व्हाट हैज ही ईटन, व्हाट हैव आई ईटन। ठीक है। अगर इसमें तो सब्जेक्ट अगर आई बेसिकली होता, लेकिन लेकिन फैसल भाई नहीं, हम तो ऑब्जेक्ट तो लगा सकते हैं लास्ट में। नहीं ये कर सकते हैं ना, व्हाट हैव डिपेंड करता है ना। दे ईटन इन द हाउस।
हाँ लगा इन दी सकते हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये तो देखिए कर जिस सकते चीज हैं। के बारे में सवाल कर रहे हैं ना, बस वो नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर वेयर अगर हमने यहाँ पर लगाया है, तो हम यहाँ पर जगह हम्म। मेंशन नहीं सॉरी। कर सकते। अगर वट लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं कर सकते, हु लगाएंगे तो सब्जेक्ट मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है। ये हम्म ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का अलग से मैं सेशन लूंगा।